आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब देखिए, आपके जीवन में शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान होता है। सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? माता पिता। हाँ, सबसे पहला शिक्षक माता पिता, उसके बाद गुरु। और गुरु के द्वारा ही व्यक्ति क्या होता है? गुरु के शिक्षा से ही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता है। हाँ, 5 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। पूरे वर्ल्ड में जो है ना, वर्ल्ड के लेवल पर 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत जो है कब मनाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है भारत। और किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इसका थोड़ा जीवनी देख लेते हैं पहले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतानी गांव तमिलनाडु में हुआ था। हाँ, तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतानी तमिलनाडु में हुआ था ना। तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? वीरास्वामी। इनके पिता का नाम क्या था? वीरास्वामी। और माता का नाम सीतम्मा। माता का नाम सीतम्मा। पत्नी कौन थी? शिवकमु अम्मा। और इनका विवाह कितनी उम्र में हो गया था? 17 वर्ष में ही हो गया था। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में ही हो गया था। शिक्षा इन्होंने देखिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए तथा एमए उत्तीर्ण किए थे ना। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए तथा एमए उत्तीर्ण किए थे। शिक्षक जीवन, इन्होंने शिक्षक जीवन का शुरुआत जो किया था 1909 से किया था। कब? 1909 ईस्वी से। और जिस कॉलेज में ये पढ़े थे उसी कॉलेज का ये सबसे पहले क्या बने थे? अध्यापक बने थे। किस कॉलेज का? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। हाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। 1909 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के क्या बने थे? अध्यापक बने। उसके बाद देखिए 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के क्या बने? प्राध्यापक। हाँ, 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने। उसके बाद 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति मतलब हो गया बड़े पद पर, सबसे बड़े पद पर। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति। उसके बाद 1939 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यूपी में है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये आंध्र है तो आंध्र प्रदेश में होगा। 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या बने? कुलपति। उसके बाद देखिए इनको जो है ना 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षाविद के लिए। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षाविद के लिए। कुछ कारण ये भी है कि जिसके कारण इसके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कि ये भारत के क्या थे? सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे ना। जिसके लिए इसको क्या 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ना। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1955 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। 1955 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। और 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने ना। 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति। और 17 अप्रैल 1955 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। 17 अप्रैल 1975 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो है, हालांकि ये बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। यहाँ देखिए ये जो बीए किए थे ना, बीए जो किए थे, तो बीए तो आर्ट हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया। लेकिन ये किस विषय से किए थे? दर्शन शास्त्र से ना, फिलोसफी। ये अपना जो बीए था, बीए किस विषय से किए थे? दर्शन शास्त्र से ना। दर्शन शास्त्र से मतलब ग्रेजुएशन किए थे। और उसके बाद देखिए इसीलिए इनका जो अधिकतर रचनाएं है ना दर्शन शास्त्र से संबंधित है। प्रमुख पुस्तकें पहला क्या है? जीवन और दर्शन। जीवन और दर्शन। भारत और विश्व, धर्म और समाज, सत्य की खोज। ये सब इसके क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। मतलब ये याद रहना चाहिए। और बच्चे शिक्षक दिवस मनाते हैं और अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या अच्छी बात नहीं है। इसको पता होना चाहिए। कम से कम सभी बच्चों को क्या होना चाहिए? इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये देखिए इसका नाम जो है सर्वपल्ली क्यों पड़ा?
सर्वपल्ली क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पल्ली था इसके पैतृक गांव था। इसका क्या था? पैतृक गांव था। मतलब इसके दादा परदादा कहाँ रहते थे? पल्ली गांव में रहते थे। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ? तिरुतानी में हुआ था। इसीलिए अपने पैतृक गांव को नहीं भूलने के लिए उसको मतलब उसको प्रसिद्धि रखने के लिए क्या किया? अपने नाम के आगे ही लगा लिए क्या? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब देखिए ये मतलब आप लोग को सवाल उठता होगा कि आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत में तो और बहुत महान शिक्षक सब थे ना, और किसी के जन्म दिवस पर क्यों नहीं मनाया जाता है? इसी के जन्म दिवस पर क्यों मनाया जाता है? मतलब रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक कहानी लिखा गया है इनके संबंध में, वो रियल ही है, जिसमें कि मतलब देखिए 1962 में बहुत मतलब ये तो विद्यार्थियों के मतलब फेमस थे ही, विद्यार्थियों के क्या थे? चहीते थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी इनके पास गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास गए और इनसे कहे कि मतलब सर जी हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं ना, मतलब आपका क्या करना चाहते हैं? जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो ये खुद जानते हैं क्या बोले? ये कहे कि नहीं, हमारा जन्मदिन नहीं मनाओ, मतलब हमारा ही जन्मदिन मनाना है तो हमारा जन्मदिन नहीं मनाओ। मतलब क्या करो, हमारे जन्मदिन के अवसर पर जितने भारत में शिक्षक है सभी को सम्मान के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। किसके रूप में मनाइए? शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। खुद कहते विद्यार्थियों से कि हमारा जन्मदिन नहीं मनाइए, हमारा मनाना ही है जन्मदिन, तो किसका जन्मदिन मनाइए? शिक्षक का जन्मदिन मनाइए। मतलब इसी दिन को आप एक शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दीजिए, ताकि शिक्षकों को क्या मिलेगा? एक सम्मान मिल पाएगा ना। और शिक्षकों का इतना महत्व है कि वो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक को क्या कहा जाता है? राष्ट्र निर्माता। मतलब देखिए जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जिस देश में शिक्षित लोगों की संख्या अधिक है, वह देश क्या होता है? एकदम तीव्र गति से विकास करता है। मतलब शिक्षा दर क्या है? जो सब अभी भी जो देश विकसित है उसमें क्या है? शिक्षा दर अधिक है, उसका शिक्षा दर अधिक है, वहाँ पढ़े लिखे लोग अधिक हैं। जो देश अभी भी अगर पिछड़ा है, या राज्य ही ले लीजिए हम लोग का, भारत का जो राज्य है पिछड़ा है, तो क्यों है? क्योंकि वहाँ शिक्षा अच्छी नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है। गुरु का मतलब, और ये क्या थे? एक प्रख्यात शिक्षक थे ना, इसीलिए इसके जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कबीर साहब क्या कहें गुरु के बारे में? कबीर साहब का दोहा है जो कि गुरु के बारे में कहा गया। किसके बारे में? गुरु के बारे में कहा है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा ना जाए। मतलब देखिए कबीर साहब इसमें क्या कहे हैं कि सब धरती, पूरा धरती है ना, पूरा ध्यान सुनिए, सब धरती को क्या बना दिया जाए? कागज। आप लोग का कागज कितना? 1 रत्ती का कॉपी है? नहीं है, थोड़ा सा का कॉपी है ना। किसी के बारे में लिखना हो, ठीक है, कहें लिखो महात्मा गांधी के बारे में, तो क्या लिखिएगा? 1 पेज 2 पेज 3 पेज लिखिएगा, नहीं लिखिएगा कॉपी में। लेकिन आपको किसके बारे में लिखना है? गुरु के बारे में लिखना है। तो गुरु के बारे में लिखना है तो ये सब कॉपी से नहीं कुछ होगा। पूरा ये धरती को क्या बना दीजिए? कागज। अगर पूरा धरती को ही कागज बना देंगे, मतलब कहिएगा नहीं बड़ा वाला कॉपी और बड़ा वाला कॉपी, पूरा ढड्ढा एकदम चाहिए ना बड़ा वाला कॉपी, तो आप पूरे धरती को क्या बना लीजिए? कागज बना लीजिए। पूरे धरती को कागज बना लीजिए, और इसमें धरती पर जितने भी जंगल वगैरह है उसका क्या बनाइए? कलम बनाइए ना। मतलब समझो उतना बड़ा कलम बनेगा, या वो नहीं, लेकिन उसके बाद क्या? समुद्र। 7 समुद्र। कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र हैं। 7 है ना महासागर? महासागर कितना है? 7 है, 4 है? नहीं, 7 समुद्र कहा जाता है। महासागर कितने हैं? 4 है। तो 7 समुद्र। 7 समुद्र को क्या कीजिए? समुद्र का जितना पानी है 7 समुद्र में, उसका क्या कीजिए? मसी के मतलब सियाही बनाइए। उसको क्या कीजिए? सियाही बनाइए। समुद्र के पानी को सियाही, और पूरा धरती को क्या? कागज। और उसके बाद गुरु के गुण को लिखना शुरू कीजिए। तब पर भी आप गुरु के गुण को नहीं लिख पाइएगा, मतलब उसमें भी नहीं अटेगा गुरु का गुण। पूरा धरती पर और समुद्र का इंक बना के लिखेगा ना, पूरे धरती पर समुद्र का इंक बना करके, तब पर भी गुरु का गुण जो है उस पर नहीं अटेगा। वो भी छोटा पड़ जाएगा, उसमें भी नहीं अटेगा, अटेगा ही नहीं, छोटा पड़ जाएगा पूरा धरती। कितना मतलब बड़ी बात कहा है कौन? कबीर साहब ने। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। मतलब लेखन सब बन रहा है, मतलब तब पर भी लिखिएगा बन रहा है, मतलब तब पर भी वो क्या होगा? नहीं हटेगा उसमें। और 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए।